के क्लासेस 76 बाई सूरज सर यूट्यूब चैनल सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत। जैसा कि आप सबको मैं मैथ में क्षेत्रफल पढ़ा रहे थे, एरिया पढ़ा रहे हैं और लगभग से लगभग 3 से 4 वीडियो जो है क्षेत्रफल का हम डाल भी चुके हैं, अपने YouTube चैनल में डाले भी हैं। आज जो है लगभग 5वां या 6वां पार्ट होगा हमारा क्षेत्रफल का। इसलिए ये क्षेत्रफल जो है ये बहुत बड़ा है। जिस प्रकार हमारे भारत का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, उसी प्रकार किताब का भी क्षेत्रफल बहुत बड़ा हो गया है। अगर देखा जाए क्षेत्रफल दृष्टि से देखा जाए, भारत कैसे स्थान पर है? क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत अपने 7वें स्थान पर है। कैसे स्थान पर है? 7वें स्थान पर है। तब वो देखा बहुत बड़ा क्षेत्रफल देखा माना जाता है। उसी प्रकार बुक का भी क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, इसलिए ये खत्म नहीं होने का नाम ले रहा है। तो आज जो है उससे संबंधित जो है क्षेत्रफल संबंधित क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो आज आपको बताएंगे हम। लगभग 2-3 टाइप और बचे हुए, 3 टाइप, उसके बाद खत्म ही है ये। तो देखिए आज जो नेक्स्ट टाइप है, एक समकोण त्रिभुज का आधार। देखिए नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन क्या है आज। एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज का आधार। एक समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा कर्ण 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा कर्ण 13 सेंटीमीटर लंबा है। 13 सेंटीमीटर है, मान लीजिए आधार 13 सेंटीमीटर है। एक समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर तथा कर्ण 13 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्षेत्रफल ज्ञात करो। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। हल में देखिए, कोई मान लीजिए समकोण त्रिभुज है। जानते हो समकोण त्रिभुज कितने अंश का होता है? समकोण त्रिभुज हमेशा 90 अंश का होता है। मान लीजिए कि ये मान लीजिए समकोण त्रिभुज है। ये सीधी रेखा खींच लीजिएगा, वाले थोड़ा तिरछी रेखा है। ये मान लीजिए समकोण त्रिभुज है। मान लीजिए हमारा ये बी हमारा समकोण है, ABC, ठीक। जिसका आधार कितना दिया है? आधार कितना है? 12 सेंटी। आधार कौन सा है बता सकते हो? आधार कौन सा है? नीचे वाले का आधार बोलते हैं
ये आधार है 12 सेंटीमीटर, ये कर्ण है 13 सेंटीमीटर ना। ये पहले लंब निकाल लीजिए। क्या निकालना है सबसे पहले लंब मालूम करना है। तो देखिए त्रिभुज एबीसी में कोण भी 90 अंश है। त्रिभुज एबीसी में कोण भी 90 अंश है नहीं है, समकोण है। ये समकोण है, 90 अंश माना जाता है, ठीक नहीं। ये हमारा कितने अंश का है ये? हाँ। और आधार 12 सेंटीमीटर है, कर्ण 13 सेंटीमीटर है। आधार यानी कि BC बराबर 12 सेंटीमीटर तथा कर्ण हाँ AC बराबर 13 सेंटीमीटर है। तो लंब AB बराबर अंडर रोड पाइथागोरस प्रमेय से लौटा दीजिए। किससे? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से देखा जाए अगर AB स्क्वायर बराबर अंडर रोड AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, मतलब लंब बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो ये हुआ AC कितना है हमारा 13 सेंटीमीटर, 13 का स्क्वायर प्लस माइनस 12 का स्क्वायर। 13 13 में 169 माइनस 12 12 में 144, घटाने में क्या आएगा ये 25 सेंटीमीटर आएगा क्या ये? हाँ BC कितना आया 25 आया ना। अब अगर ये BC बराबर देखा गया प्लस माइनस 5 ना, 5 है ना, ये 5 सेंटीमीटर सही घटाए नहीं रहे हैं। ये भी है 5 सेंटीमीटर हो गए। तो लंब कितना आया हमारा 5 सेंटीमीटर। अच्छा लंब तो आ गया 5 सेंटीमीटर। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, ध्यान दीजिएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल यहां देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई ना। ऊंचाई ये होगा, लंब है हमारा, ये ऊंचाई हो गया हमारा 1/2। आधा कितना है 12, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 2 एकन में 2 2 छंग 6 पंचे 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर होगा, निकाल लीजिए। इसका क्षेत्र कितना आएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर होगा, उतार लीजिए। देखिए एक समकोण त्रिभुज का आधार 3 सेंटीमीटर है, एक समकोण त्रिभुज के आधार 3 सेंटीमीटर है और कर्ण 4 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो त्रिभुज बनाया गया है इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, जिसका आधार जो है 3 सेंटीमीटर है, ये आधार है हमारा।
3 सेंटीमीटर। 5 तो 25, 3 3 का 9। ये कितना है? 5 सेंटीमीटर। ये 3 सेंटीमीटर है, वो 5 सेंटीमीटर है। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। देखिए तो हाँ, अच्छा 4 सेंटीमीटर का ये 4 तक 16 3 3 का 9। नहीं, इसको 5 कर दीजिए, गड़बड़ा जाइए। इसको 5 कर दीजिए ना। पाँच 5 ठीक है। देखिए जिसका कर्ण 5 सेंटीमीटर है, लंब आधार कितना है? 3 सेंटीमीटर है। तो सबसे लंब निकाल लेते हैं हम लोग। देखिए लंब निकालने से पहले क्या करेंगे? समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज PQR, PQR में कोण Q 90 अंश है नहीं है? अब देखिए आधार मालूम है, कर्ण मालूम है, लंब निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम लोग देखें, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अच्छा ये तो कर्ण का है, पहले लिख दिया गया है, इसलिए कि तीनों भुजाओं में सबसे बड़ा कर्ण होता है, इसे कर्ण को पहले लिखा जाता है, इसलिए कोई माइनस नहीं आने पाया। तो एक लंब स्क्वायर मतलब कि PQ स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर 5 का स्क्वायर आधार स्क्वायर 3 का स्क्वायर ना। PQ बराबर अंडर रूट 5 25 3 3 का 9। PQ बराबर अंडर रूट 25 9 16। तो PQ बराबर 4 सेंटीमीटर। कितना है हमारे ये 4 सेंटीमीटर है लंब। अब हम लोग जानते हैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। 1/2 आधार कितना है हमारा 3, ऊंचाई कितना है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 एकड़ में 2 2 दूनी 4 3 दूनी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। उतार लीजिए। देखिए एक पहिया 88 किलोमीटर की दूरी तय करने में 400 चक्कर लगाता है। तो 4000 चक्कर, सॉरी, एक पहिया 88 किलोमीटर दूरी तय करने में 4000 चक्कर लगाता है। कितना? 4000 चक्कर लगाता है। तो पहिए की त्रिज्या याद कीजिए, R का मान निकालना है। क्या निकालना है? पहिए की त्रिज्या 4000 चक्कर, 4000 चक्करों में तय की गई दूरी अगर देखा जाए तो 4 चक्कर लगा रहा है कितने किलोमीटर? 88 किलोमीटर। किलोमीटर को मीटर में चेंज कर दीजिए पहले। तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि नहीं, 4000 चक्करों में, 4000 चक्करों में तय की गई दूरी बराबर
88 गुणते 1000 मीटर हो गया। ये 1000 गुणा हो जाएगा, यानी कि हो गया 88,000 मीटर। कितना हो गया? 88,000 मीटर हो गया। ये एक चक्कर में तय की गई दूरी, अगर ये 4000 चक्कर है, एक चक्कर में कहा जाए कितने चक्कर में? 4000 1000 कर दिया जाए, एक चक्कर। एक चक्कर में तय की गई दूरी इक्वल टू कितना है? ये 88,000, ये 4000 था ना, ये बराबर स्तर व्यास कितना हो गया हमारा? बटे 4000 हो गया। 1 2 3 0 1 2 3 0, 4 करने में 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यानी कि 22। एक चक्कर जो है 22 मीटर की दूरी लगा रहा है। अगर एक चक्कर जा रहा है, घूम रहा है, तो 22 मीटर से टहल लिया। कितने मीटर टहल लिया? 22 मीटर टहल लिया है। और पहिए की परिधि जो है, ये जो एक चक्कर लगा रहा है, पहिए की परिधि हो गई, क्या हो गई? यानी कि देखिए, जैसे ये वृत्त है, मान लीजिए ऐसे वृत्त है, मान लीजिए ना, यहां से चालू किया, ये यहां से घूमते घूमते एक चक्कर आया, यहां पर रुक गया, तो 22 मीटर है। ये कितने मीटर का है? ये पूरा यहां से घूम के आया, फिर यहां मिल गया, कितना मीटर घूमा? 22 मीटर। यानी कि एक चक्कर पूरा लगाने में कितना मीटर जा रहा है? 22 मीटर। तो पहिए की परिधि कितनी हो गई? परिधि मतलब वृत्त कितनी हो गई? 22 मीटर होगा। कितना हो गया? 22 मीटर। समझ आ रहा है? अच्छा, जब पहिए की परिधि कितना हो गई? 22 मीटर हो गई। चलिए ठीक है। ये तो हाँ, इसलिए पहिए की परिधि कितना हो गई? 22 मीटर हो गई। माना पहिए की त्रिज्या r मान लेते हैं। माना पहिए की त्रिज्या r मीटर है। कितना मीटर है? r मीटर है मान लीजिए। तब देखिए, वृत्त की परिधि सूत्र क्या था? 2 पाई r। वृत्त की परिधि 2 पाई r। 2 पाई r होता है वृत्त परिधि। वृत्त की परिधि कितनी आई है? 22। 2 इंटू पाई का मान कितना रखें? 22 साथ कैपिटल R है। ये R का मान कितना रहे? 22 साथ रख दे रहे हैं। R का मान कितना हो गया? 22 बटे का पाई का मान 22 से 7 हो गया ना, इंटू R। ये 22 से 22 कट गया, ठीक, बराबर था। ये हुआ 2R बराबर का 7 बराबर 1 न, ये वाला एक। अब इसका त्रिज्या का गुणा कर दिया जाए अगर, तो 2R बराबर कितना हो जाएगा? 7। अगर एक का दिया R बराबर क्या होगा? 7 बटे का 2, 2 एकन में 2, 2 3 6, 2 पंजे 10। R बराबर क्या हो जाएगा? 3.5 मीटर। तो वृत्त तो हाँ, पहिए की त्रिज्या कितनी आएगी? 3.5 मीटर। समझ आया? यही आंसर हो गया, उतार लीजिए। एक क्वेश्चन है उसी टाइप से। एक पहिया 44 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2000 चक्कर लगाती है। तो पहिए की त्रिज्या याद कीजिए। क्या? पहिए की त्रिज्या याद करना है भाई। ये पहिए का त्रिज्या है। एकदम अलग क्या बनाई ध्यान। पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। पहिए की त्रिज्या बताना है, तो देखिए अभी हमने बताया 2000 चक्करों 2000
चक्करों में तय की गई दूरी 44 किलोमीटर है। किलोमीटर को मीटर चेंज कर दीजिए। 44 गुणते 1000 मीटर, यानी कि 44,000 मीटर। एक चक्कर में तय की गई दूरी 44,000 बटे का 2000। 1 2 3 0 1 2 3 0 2 91 2 2 दूनी 4 2 दूनी 4 22 मीटर। एक चक्कर 22 मिनट लगा रहा है ना। तो पहिए की परिधि भी 22 मीटर हो। कितनी मीटर हो गई? 22 मीटर हो गई। तभी रहा है पहिए की परिधि 22 मीटर हो गया ना। तो क्या निकालना है हमें? त्रिज्या निकालनी है ना। माना पहिए के त्रिज्या r मीटर है, तो वृत्त की परिधि 2 पाई r, वृत्त की परिधि 22, 2 इंटू 22 बटे का 7 इंटू r, 22 से 22 कट गया न, 22 कट गया। तो 2r बटे का 7 बराबर 1, तो 2r बराबर 7 मीटर। तो r बराबर 7 बटे का 2 मीटर। 2 91 2 2 3 6 2 पंजे 10, तो r बराबर 3.5 मीटर आंसर होगा। उतार लीजिए। एक चाय वो बचा है, वो काम कर